Okay, so we were talking about the verb. हमने verb को discuss कर लिया था. Then we covered few sentences, subject verb agreement. उसके बाद again उसी दो sentences पे आते हैं. Quite easy. इन sentences से बाहर नहीं जाएंगे. इन्हीं दो sentences के मदद से आपके कुछ ना कुछ concept clear हो जाएंगे starting में, initial stage में ही. आगे जाकर आपको बहुत आसानी होगी. वापस आते हैं अपने उन्हीं दो सेंटेंस पर. आई गो टू मार्केट एंड आई हेल्प हिम. अभी तो ये दो सेंटेंस भी कहेंगे कि फॉर गॉड सेक नाउ लीव अस, और हमारा कितना सिटी स्कैन करेंगे. लेकिन इसमें भी बहुत कुछ नोट करने को बाकी है. अच्छा, इससे हमने क्या क्या रिमूव किया था. मार्केट को रिमूव कर लिया था, तो टू सिर्फ लगाकर कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा था. हमने फिर क्या किया था कि वी रिमूव्ड टू. हमने टू को भी रिमूव कर लिया था. सो हमारे पास सिंपल था आई गो. आई गो. सो आई गो हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस था जो सेंस दे रहा था मैं जाता हूँ. और अगर हम उधर फिर फुल स्टॉप लगा लें, सो इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस. आई गो, गो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं है, तो डेट्स व्हाई वो एक सेंस बना. अच्छा, अभी क्या हो कि इसमें से मैं गो को भी हटा लूँ, सिंपल आई रह जाए तो. सिंपल अगर मैं गो को हटा लूँ और मेरे पास सिंपल आई रह जाए, व्हाट डू यू थिंक? सो आई इज अ कंप्लीट सेंटेंस और नॉट? नो, बिकॉज आई तो हमारे पास क्या है, सिंपल एक सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन. आई, व्हाट डू यू मीन बाय आई? सो विदाउट वर्ब, मैंने पहले भी कहा कि कोई किसी भी बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं हुआ करता. तो सिंपल आई कोई भी सेंटेंस नहीं है. सेम लाइक इधर से मैं हिम हटा दूं, सो क्या हेल्प, आई हेल्प हमारे पास कोई प्रॉपर सेंटेंस है? आई अगर मैं हिम को हटा दूं तो आई हेल्प प्रॉपर सेंटेंस नहीं. सेम लाइक अगर मैं हेल्प को भी हटा दूं तो सिंपल आई रह जाता है. तो क्या आई मेरे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं, इधर भी आई मेरे पास, ये आई तो सिंपल एक सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट का क्या काम होता है, सिंपल नाउन और प्रोनाउन होता है. लेकिन अगर क्या हो कि मैं इधर से आई को हटा दूं, इधर से भी आई को रिमूव कर दूं, इधर से हिम को रिमूव कर लूं, एंड इधर से भी मैं हिम को और आई को भी रिमूव कर लिया इधर से, तो हमारे पास सिंपल बचता है गो. गो एंड इधर बचता है हेल्प. क्या ये कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, गो एंड हेल्प? एग्जैक्टली, दे आर कंप्लीट सेंटेंसेस. सिंपल गो जो है इंग्लिश लैंग्वेज में, गो इन इंग्लिश लिटरेचर गो इज द स्मॉलेस्ट सेंटेंस. गो को स्मॉलेस्ट सेंटेंस कहा जाता है. सिंपल गो भी मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर देता हूँ गो, जाओ, लाइक गो. सो सिंपल गो एक कंप्लीट सेंटेंस है. सिंपल हेल्प, हम कहते हैं लाइक हेल्प, हेल्प इस तरह भी सिंपल हेल्प कह सकते हैं हम उधर. सो उधर भी एक सिंपल हेल्प जो है वो भी एक कंप्लीट सेंटेंस है. सिंपल अगर हम हेल्प कहें लाइक दिस. सो ये रेयर केसेस में होता है सिंपल ये, लेकिन मैं आपको समझाने कह रहा हूँ, इस बात को फोकस करने के लिए, वर्ब पे एम्फेसिस डालने के लिए कि देखिए वर्ब की कितनी इंपॉर्टेंस है. हमने सब कुछ रिमूव कर लिया वर्ब से. ऑब्जेक्ट रिमूव कर लिया, प्रीपोजिशन रिमूव कर लिया, सब्जेक्ट रिमूव कर लिया. अगर इसमें कुछ और भी होता, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, हम वो भी रिमूव कर लेते ना, तो देखिए हमने हर चीज रिमूव कर ली, तो सेंटेंस किसी न किसी हद तक सही था. लाइक कभी सही हो जाता था, कभी इनकरेक्ट हो जाता था. लेकिन एट द पॉइंट यू रिमूव वर्ब, वो पॉइंट जब जैसे ही हमने वर्ब रिमूव किया, तो सेंटेंस कितना ही लॉन्ग क्यों ना हो वो गलत हो जाएगा. वो वर्ब के बिना नहीं फुलफिल होगा. लेकिन अगर सिंपल हमारे पास देखें वर्ब एलोन रह गया, सिंपल अकेला एलोन, एंड एलोन वर्ब इज फाइटिंग. अकेला वर्ब है और वो कह रहा है कि नहीं देखो मैं अकेला भी काफी हूँ. वर्ब इज अलोन एनफ. वर्ब एलोन भी हमारे पास काफी है. तो इससे वर्ब की एम्फेसिस मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ब कितना स्ट्रांग होता है, कितना पावरफुल होता है इंग्लिश लैंग्वेज में. और इंग्लिश में हमारी इंग्लिश जो रॉन्ग है वो किसकी वजह से रॉन्ग है? The only one reason that is verb. The only and only four words. ये four words हैं VERB verb. ये चार वर्ड जो वर्ब हैं इसको आपने मास्टर कर लिया, तो मतलब इंग्लिश इज नॉट अ लाइक हार्ड नट टू क्रैक. वैसे भी इंग्लिश बोलना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये रूल्स आपको पता होंगे तो यू विल इजीली, द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस विल बूस्ट अप टू लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. इसी वजह से वर्ब जो है ना, वर्ब हमारे पास लेटन वर्ब, लेटन से आया है. लाइक वर्ब इज कम फ्रॉम वर्बम.
वर्ब का मतलब होता है लाइक वर्ब उधर कहा जाता है किसी वर्ड से। वर्ब का मतलब ही होता है वर्ड लैटिन में। तो उसने कहा अच्छा ये एक वर्ड है तो बस इस वर्ड को वर्ड ही रहने दो, इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करो। लैटिन लैंग्वेज से हमारे पास आया है ये वर्ब, वर्बोस से बन के हमारे पास वर्ब बना है। तो इधर हम गो इज अ कंप्लीट सेंटेंस, हमारे पास इधर हेल्प इज आल्सो अ कंप्लीट सेंटेंस, एंड वर्ब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल स्पीच इन एनी सेंटेंस। यू कैन रिमूव एनी पार्ट ऑफ स्पीच बट नॉट अ वर्ब। आप सेंटेंस से कुछ भी रिमूव कर सकते हैं लेकिन नॉट अ वर्ब। वर्ब को किसी भी हालत में रिमूव नहीं कर सकते। सो देट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ब। अभी हम देखेंगे, अभी आपको मैं कुछ एग्जाम्पल से इसको क्लियर करता हूँ कि हमारे पास एक्चुअली जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बनती कैसे है, लैंग्वेज के पार्ट ऑफ स्पीच कंबाइन कैसे होते हैं। ओके, तो ये लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज इन चार पांच चीजों से मिलकर बनती है। स्ट्रक्चर क्या होता है? लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। अभी लेटर्स क्या होते हैं? ए, बी, सी, डी, दीज आर लाइक इन सारों को हम लेटर्स कहते हैं। अगर इधर मैं मेंशन कर दूं, फॉर एग्जांपल ए या बी या सी एक्सेट्रा, इनको लेटर कहा जाता है। अच्छा, ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी, इनको लेटर्स कहा जाता है, अल्फाबेट नहीं। सो इसमें को कंफ्यूज मत कीजिए, अल्फाबेट्स और लेटर में ये फर्क जान लीजिए। नो द डिफरेंस। ए बी सी डी इनको अल्फाबेट नहीं, इनको लेटर्स कहा जाता है। एंड द सेट ऑफ लेटर्स, द सेट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट्स। जो लेटर का सेट होता है पूरे का पूरा, उनको अल्फाबेट कहा जाता है। मतलब ए टू जी जब सारे लेटर कंबाइन होते हैं, so उनको the set of letter is called alphabet. Not only A, B, C, D are called alphabet. जो alphabet A to G सारे combine होते हैं तो the set of letter are called alphabet. You know, simple A, B, C, D, these are not called alphabet. These are called letters. You know, and words क्या होते हैं? Word is a proper arrangement of letters. जब लेटर की हम प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं लेटर को एक सीक्वेंस में, व्हेन वी पुट द लेटर इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, सो दे अपीयर इन अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। जब हम लेटर को एक प्रॉपर सीक्वेंस में जोड़ते हैं तो वो हमारे पास वर्ड बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लिख लूँ कि बॉय या गर्ल या इंग्लिश, तो इनको मैंने एक प्रॉपर अरेंजमेंट में जोड़ा है कि व्हाट्स रॉन्ग, वेट अ सेकंड, यस, कि बी ओ वाई बॉय, जी आई आई एल गर्ल। अच्छा, अगर अभी मैं लिख लूँ कि बी ओ वाई को मैं कर लूँ वाई ओ बी, या गर्ल को मैं कर लूँ कि एल आई आर जी, तो वो हमारे एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है। तो जो प्रॉपर सीक्वेंस में लेटर को पिरोया जाता है, इनको कंबाइन किया जाता है, इनको स्टिच किया जाता है, तो वो हमारे पास वर्ड के फॉर्म में आते हैं। नाउ कम टूवर्ड्स द फ्रेज। अभी फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विदाउट अ वर्ब। फ्रेज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है कि जब लेटर मिलते हैं तो लेटर से वर्ड बनते हैं, और जो वर्ड मिलते हैं तो वर्ड्स को वर्ड से फ्रेज बनते हैं। लेकिन फ्रेज का एक फर्क जान लें कि फ्रेज में कोई वो नहीं होता, वर्ब नहीं होता। फ्रेज is the combination of words without a verb. For example, prime minister, nuclear family, joint family, Pakistan's cricket team, my school, like this. So ये देखें, ये combination of words हैं, दो या तीन वर्ड आपस में मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो एंड ऐसे वर्ड्स जो आपस में मिलते हों और एक कंप्लीट सेंस देते हों लेकिन उसमें वर्ब ना हो, उन्हें फ्रेज कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, देखिए तीन चार वर्ड आपस में मिले हैं, आपस में जुड़े हैं, तो उनको हमारे पास एक फ्रेज कहा जाता है। और फ्रेज में वर्ब नहीं होता और कंप्लीट सेंस देता है। इस तरह वर्ड्स डिफरेंट टाइप के मिल सकते हैं, इस तरह लेटर से डिफरेंट टाइप के वर्ड्स बन सकते हैं। वर्ड्स छोटे भी होते हैं, लाइक हमारे पास लेंथी भी होते हैं, लंबे वाले वर्ड्स भी होते हैं, लाइक इवन दो वी हैव 50-50 लेटर वर्ड्स, 50-50 लेटर के भी वर्ड हैं। आई हैव अ वर्ड इन माय माइंड, फ्लॉक्सीनोसनी, हाइलोपाइलिफिकेशन, ये हमारे पास वर्ड है। नियोमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो किनियोसिस, ये हमारे पास वर्ड है। तो देखिए कितने ज्यादा लेटर्स में कंबाइन हुए हैं। इस सेकंड वाले में नियोमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो किनियोसिस, ये हमारे पास पूरे का पूरा लेटर से बना हुआ एक वर्ड है। तो इस वजह से जो वर्ड कंबाइन होते हैं तो उनसे हमारे पास फ्रेजेस बनते हैं। लेकिन ये चीज याद रखने के फ्रेज में कोई वर्ब नहीं होता। अभी क्लोज क्या होता है? क्लोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बट हैविंग अ वर्ब।
द ओनली डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज इज कि फ्रेज भी कम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है और क्लॉज भी कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि फ्रेज में वर्ब नहीं होता, क्लॉज में वर्ब होता है। और मिस्टेक भी हम इन दोनों में ही करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पावरफुल एक पावर आ जाती है, वो पावर क्या है? वर्ब है। कि लेटर को अभी आपने आज तक कभी लेटर गलत नहीं होंगे बोले होंगे। सी को कभी डी नहीं पढ़ा होगा, बी को कभी जेड नहीं पढ़ा होगा। वर्ड्स भी आपने बॉय को कभी गर्ल नहीं पढ़ा होगा। प्राइम मिनिस्टर को कभी आपने क्राइम मिनिस्टर नहीं पढ़ा होगा। वर्ड्स भी आपका, फ्रेजेस भी आप जब जोड़ते हैं तो उसमें भी आपसे गलती नहीं होती। गलती कहाँ करते हैं? क्लॉज और सेंटेंस में। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें वर्ब आता है। सो एक्चुअली जो गलती करते हैं वो हम वर्ब में करते हैं। इसी वजह से मैं बार बार एम्फेसिस करता हूँ कि हमें अपने वर्ब पे कमांड हासिल करनी चाहिए। वर्ब की जो पावर है वो हमें हासिल करनी चाहिए। सो ये देखिए, इसका मैंने मार्क भी किया है, दीज टू आर द मोस्ट क्रूशल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लॉज और सेंटेंस। The difference of clause and phrase is phrase is the combination of words without a verb that give you a proper sense, and clause is the combination of words having a verb that give you a proper sense. Clause भी combination of word होता है, लेकिन इनमें एक verb का होना लाजमी होता है। अभी sentence क्या होता है? Sen and tense is the combination of two things, sense और tense। सेंटेंस में एक तो उसका जुज होता है, सेंटेंस इज द, उसमें सेंस आता है। तो सेंस किसे कहते हैं? अब सेंस इज द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच दैट गिव यू अ स्पेसिफिक मीनिंग, जो एक मैनर में होते हैं। और टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन। और सेंटेंस दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस से मिलकर बनता है। जब दो क्लॉज कंबाइन होते हैं तो हमारे पास सेंटेंस होता है। और ये याद रखें, जब दो क्लॉज होंगे तो दो वर्ब भी होंगे। कि मैंने कहा ना, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है जिसमें वर्ब होता है। तो जब दो क्लॉज होंगे तो दो क्लॉजेज में दोनों वर्ब आएंगे। सो ये हमारे पास सेंटेंस हो जाता है। सो ये देखें, ये स्ट्रक्चर आपको आई होप सो अभी याद हो गया होगा। लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से फ्रेजेस बनते हैं, फ्रेजेस से क्लॉजेस बनते हैं, एंड सॉरी, वर्ड्स से फ्रेज बनते हैं और वर्ड्स से ही क्लॉजेस बनते हैं। लेकिन ये विदाउट वर्ब और ये विद वर्ब और क्लॉजेस से सेंटेंस बनते हैं। लाइक हमारे पास इधर अभी है, आई हैव टू सेंटेंसेस। आई वेंट टू मार्केट एंड वेजिटेबल, अली एंड अहमद गोज टू मार्केट। इसके आई थिंक ट्रांजिशन सही नहीं हुई उसकी, एनिमेशंस में ये क्रॉस क्रॉस पहले ही आ गए हैं। सो आई वेंट टू मार्केट एंड वेजिटेबल, अली एंड अहमद गोज टू मार्केट। तो देखिए, दोनों के दोनों जो सेंटेंसेस हैं, व्हाट डू यू थिंक, आर बोथ अलाइक? आर दी सेंटेंसेस करेक्ट और रॉन्ग? रॉन्ग मैंने वैसे मेंशन किया है, नहीं भी हो सकते, कोई रूल नहीं है कि रॉन्ग ही होंगी। बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट, दीज सेंटेंसेस आर रॉन्ग। अभी रॉन्ग क्यों है? तो देखिए, मैंने आपको ये बताना तो आसान है। यू कैन इवन लाइक गो विद द फ्लूक। आप तो एक लाइक तुक्का भी मार सकते हैं कि ये सही या गलत है, वो भी काम कर। लेकिन आपको रीजन पता होनी चाहिए। जो वाई है, आपको वाई डिस्कवर करना चाहिए कि गलत है तो क्यों गलत है, रीजन क्या है। तो अभी देखिए, रीजन को डिस्कवर करते हैं। लेट्स गो। आई वेंट टू मार्केट एंड वेजिटेबल, अहमद एंड अली गोस टू मार्केट। जिस तरह के मैंने आपने वर्ब में मैंने आपको कुछ रूल्स दिए, उनके एग्रीमेंट दिए, ऑब्जेक्ट में दिए, इधर मैं आपको रूल दे रहा हूँ। एंड ये बहुत ही $1,000,000 रूल है, इंग्लिश में आपको बहुत काम आएगा। द रूल ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन के रूल है। इसमें मेरे पास कितने कंजंक्शन हैं? कंजंक्शन आपको पता है किसे कहते हैं? ये एक ही कंजंक्शन है। इसमें हमारे पास एक कंजंक्शन है, डेट इज एंड। और कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं जो दो चीजों को जोड़ता है। जिस तरह जंक्शन होता है ना, ट्रेन में जंक्शन होता है, जंक्शन किसे कहते हैं? वो ट्रेन के इंजन को ट्रेन के बाकी पटरियों के साथ जोड़ता है, तो उसे जंक्शन कहा जाता है। और एक जंक्शन होता है जो पटरियों में होता है, लाइक वो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, वो जो उसको आ, आपस में इस तरह मिलाते हैं ट्रेन को उस पटरी से, कोई जंक्शन होता है। तो कंजंक्शन, कन मतलब टुगेदर, जंग मतलब ज्वाइन। सो जब दो एक्शंस को एक साथ जमा करता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। या जो दो वर्ड्स को आपस में मिलाता है उसको कंजंक्शन कहा जाता है। कन एंड जंग।
सो कन और जंग से बना है ये। अच्छा, अभी इसका एक रूल होता है, आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल। कि इंग्लिश में एक रूल होता है कि जितने भी एक सेंटेंस में जितने कंजंक्शन होंगे ना, उससे एक ज्यादा वर्ब होगा और एक ज्यादा क्लॉज होगा। जाहिर बात है, जितने वर्ब होंगे उतने एक सेंटेंस में, द फर्स्ट थिंग इज कि नंबर ऑफ वर्ब्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्लॉजेज। एक सेंटेंस में जितने वर्ब होंगे उतने क्लॉजेज होंगे। ऊपर आपने क्लॉजेज डिस्कस कर लिया कि क्लॉजेज क्या होता है। क्लॉजेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैविंग अ वर्ब। तो एक सेंटेंस में अगर 4 क्लॉजेज हैं तो उसमें 4 वर्ब्स होंगे। अगर 5 क्लॉजेज हैं तो 5 वर्ब्स का होना मस्ट है। लेकिन कंजंक्शन हमेशा वन स्टेप बिलो रहेगा। कंजंक्शन जितना भी ऊपर चले जाए रहेगा लाइक वर्ब से वन स्टेप बिलो। क्योंकि वर्ब तो पावरफुल है ना, वर्ब किंग है। सो वर्ब की तादाद हमेशा कंजंक्शन से एक स्टेप ऊपर रहेगी। अगर एक सेंटेंस में एक कंजंक्शन है तो इसका मतलब उस सेंटेंस में 2 वर्ब होंगे। अगर एक सेंटेंस में 3 कंजंक्शन है तो उसमें कितने वर्ब होंगे? हम्म 4 वर्ब्स। अगर 7 कंजंक्शन है तो कितने वर्ब होंगे? 8 वर्ब्स। और वर्ब्स और क्लोजेस की तादाद सेम रहेगी। अगर 8 वर्ब्स हैं तो 8 क्लोजेस होंगे। और अगर एक सेंटेंस में कंजंक्शन है ही नहीं तो उसमें वर्ब होंगे? नहीं होंगे ना। नो, अगर एक सेंटेंस में कंजंक्शन नहीं है तो उसमें एक वर्ब होगा। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि वर्ब कहता है ओके कंजंक्शन जीरो है, तो मैं तो जीरो नहीं हूँगा, कंजंक्शन से हमेशा एक स्टेप ऊपर ही रहूंगा। अगर एक सेंटेंस में जीरो कंजंक्शन है, कोई कंजंक्शन नहीं है, तो उसमें फिर भी एक वर्ब का होना लाजमी है। तो इसमें वही रूल लगता है। तो देखिए, आई वेंट टू मार्केट, तो मेरे पास कंजंक्शन कितने हैं? एंड वेजिटेबल। मेरे पास है एंड एक कंजंक्शन, तो वर्ब ढूंढते हैं, वर्ब कितने हैं? एक वर्ब, वेंट। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब एक्शन को कहते हैं। वेंट एक एक्शन है। आई वेंट टू तो प्रपोजिशन है, मार्केट मेरे पास ऑब्जेक्ट है, वेजिटेबल्स भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है। तो मेरे पास तो दूसरा वर्ब है ही नहीं। तो जब एक ही कंजंक्शन होगा और एक वर्ब होगा तो ये सेंटेंस ही गलत होगा। क्योंकि वर्ब कहे कि ना भाई, कंजंक्शन से तो मैंने ज्यादा आना ही आना है, मुझे तो कंजंक्शन के बराबर नहीं रहना, कंजंक्शन से ऊपर ही रहना है। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए या तो हमें कंजंक्शन को खत्म करना होगा कि जीरो कंजंक्शन, तो एक वर्ब, या अगर कंजंक्शन है तो हमें कोई और इधर वर्ब लगाना होगा। आई वेंट टू मार्केट एंड डैश वेजिटेबल। अगर इसको मैं कहूँ कि आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स, सो बॉट मेरे पास क्या होगा? बॉट मेरे पास एक वर्ब हो जाएगा। तो कितने वर्ब हो जाएंगे? इधर मैं अगर बॉट लिख लूं, इससे लिखा नहीं जाता सही, बट बी फॉर बॉट। आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट मतलब बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, खरीद लिए मैंने। सो आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स, तो कितने वर्ब हुए? एक वर्ब ये हुआ, एंड ये दूसरा वर्ब हुआ, 2 वर्ब, कंजंक्शन एक हुआ। तो अभी ये सेंटेंस सही है। आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स लाइक, मैं मार्केट गया और मैंने जो सब्जी वो खरीदी। और इसका जो सब्जेक्ट है, अब मैं बार बार आई लगाने की जरूरत नहीं है कि लाइक आई वेंट टू, मैं मार्केट गया और मैंने सब्जियां खरीदी। सो मैं लगाने की बाद मैं मार्केट गया और सब्जियां खरीदी, लाइक दिस हम कह सकते हैं। सो आई जो है ये सब्जेक्ट है, ये कॉमन सब्जेक्ट है। ये वेंट के लिए भी काम कर रहा है और बॉट के लिए भी काम कर रहा है। आई वेंट टू मार्केट एंड आई बॉट वेजिटेबल्स लगाने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल लगा सकते हैं कि आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स। तो देखें, एक कंजंक्शन आ गया है और 2 वर्ब आ गए हैं। सेम लाइक सेकेंड वाले में क्या है? अली एंड अहमद गोज टू मार्केट। अभी प्रीवियस अगर आपने नोट डाउन किया हो, हमने वर्ब में एक रूल पढ़ा था कि वर्ब का किसके साथ अग्रीमेंट होता है? वर्ब इज एन अग्रीमेंट विद टेंस एंड सब्जेक्ट। अब इधर टेंस तो मेरे पास यस्टरडे कुछ नहीं लगा, पास्ट का कोई टेंस नहीं है, मतलब सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। तो इट्स ओके, वर्ब भी प्रेजेंट का लगेगा। लेकिन अभी कंफ्यूजन है कि गो लगेगा या गोज लगेगा। तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सो अली एंड अहमद क्या है? अली एंड अहमद 2 बंदे हैं। 2 बंदे जब मार्केट जाते हैं तो ये दोनों प्लूरल हैं। तो प्लूरल के साथ मैं क्या लगाऊंगा? प्लूरल वर्ब लगाऊंगा। और मैंने आपको क्या कहा? वर्ब को सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर और प्लूरल कब बनता है? वर्ब सिंगुलर तब बनता है जब उससे एस और ईस हटा लिया जाता है। और अब प्लूरल तब बनता है, वर्ब सॉरी, जब हमारे पास प्लूरल होता है तो विदाउट एस और ई एस क्या आता है। और वर्ब जो सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम एस और ई एस लगाते हैं। तो इधर वर्ब क्या है? इधर वर्ब हमारे पास सिंगुलर वर्ब है, एस और ई एस लगा है। हमें विदाउट एस और एस चाहिए क्योंकि 2 बंदे हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? अली एंड अहमद। और सब्जेक्ट प्लूरल है।
तो वर्ब हमारे पास प्लूरल चाहिए। क्या चाहिए? गो चाहिए सिर्फ। अली एंड अहमद गो टू मार्केट, यू नो, अली और अहमद मार्केट जाते हैं। सो अली एंड अहमद गो टू मार्केट हम लगाएंगे, गोज नहीं। हाँ, अगर इधर मैं एंड की जगह और कर लूँ, ओ आर, और अली और अहमद, तो फिर मेरे पास गोज आएगा, क्योंकि वो फिर एक बंदे की बात कर रहे हैं कि या तो अली मार्केट जा रहा है या अहमद मार्केट जा रहा है। सो अली एंड अहमद गो आएगा, और अली और जब हम लगाएंगे तो उसमें सिर्फ एक की बात हो रही है कि या तो ये या ये, फिर हम गोस का लगाएंगे। और इसमें भी देखिए कंजंक्शन लगा है, तो इसमें कंजंक्शन वाला रूल की तरह है। ऊपर अभी मैंने आपको अभी ही रूल डिफाइन किया ना, कि कंजंक्शन का एक रूल होता है कि नंबर ऑफ वर्ब्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोजेज माइनस वन कंजंक्शन। जितने वर्ब होंगे उतने क्लोजेज होंगे, और उनसे एक कम कंजंक्शन होगा। तो इसमें कंजंक्शन तो एक है, वर्ब भी एक है, गो, और फिर भी सेंटेंस सही है। वर्ब को तो दो होना चाहिए था ना, क्योंकि एक कंजंक्शन है तो वर्ब तो हमेशा कंजंक्शन से ज्यादा आएगा। लेकिन फिर क्यों सही है? वो कंजंक्शन का रूल तब लगता है जब कंजंक्शन दो एक्शंस को जोड़ रहा हो, मतलब दो क्लॉजेस को जोड़ रहा हो। ऊपर कंजंक्शन इन दोनों एक्शन को जोड़ रहा है, मार्केट जाना और सब्जियां खरीदना। इधर कंजंक्शन दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, दो लफ्ज को जोड़ रहा है, दो नामों को जोड़ रहा है। तो जब भी कंजंक्शन दो वर्ड्स को जोड़ेगा, तो उस स्टेट में कंजंक्शन का वो रूल अप्लाई नहीं होगा। विल ओनली अप्लाई द रूल ऑफ कंजंक्शन, कि जब हमारे पास वो दो एक्शंस को जोड़ रहा होगा, ना कि दो नाउन्स को या दो प्रोनाउंस को। आई होप सो कंजंक्शन का जो रूल है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कंजंक्शन कनेक्ट्स टू एक्शन वी नीड टू वर्ब्स। जब कंजंक्शन दो वर्ब्स को जोड़ता है, दो एक्शंस को जोड़ता है, तब हमें दो वर्ब्स की जरूरत होती है। Wait a second, the screen has gone blank. Here we have, yes. Sure, wait a second. Yeah, इसको so let me just, अच्छा, इसके बाद हमारे पास देखें, इसमें एंड हमारे पास कंजंक्शन है। व्हाट वी हैव नेक्स्ट, अच्छा, ये वही सिंपल रूल है, आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल। तो देखें इसमें वो मैंने सही करके दे दिया है। इधर एंड मेरे पास एक कंजंक्शन आया, तो और दो एक्शन को जोड़ रहा है, तो दो वर्ब आएंगे, एक ये वर्ब आया और एक ये वर्ब आया। तो दो वर्ब का आना लाजमी है इधर। अगर इसको मैं प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लूँ कि आई गो टू मार्केट, तो फिर मैं ये वाले भी जो वर्ब है ये प्रेजेंट में लगा, आई गो टू मार्केट एंड बाय वेजिटेबल। अगर ये इधर सब्जेक्ट चेंज हो, फॉर एग्जाम्पल इधर दोनों में ही, लाइक आई इधर भी मैं हूँ और आई की बात हो रही है इधर भी, तो मुझे आई लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब सब्जेक्ट बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सब्जेक्ट चेंज हो, दो अलग बंदे काम कर रहे हो, तो फिर मैं सब्जेक्ट अलग लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू मार्केट एंड शी बाय वेजिटेबल। मैं मार्केट जाता हूँ और वो सब्जियां खरीदती है, लाइक दिस। आई गो टू मार्केट, या ही गोज टू मॉस्क। मैं मार्केट जाता हूँ और वो मस्जिद जाता है, लाइक दिस। तो ये देखें, ये रूल ऑफ नंबर ऑफ वर्ब्स। इसमें नंबर ऑफ वर्ब्स कितने हैं? टू, एक ये है और एक ये है। नंबर ऑफ क्लोजेस भी कितने हैं? टू। एक क्लोज आई गो टू मार्केट है, और दूसरा क्या है? एंड बॉथ वेजिटेबल्स, दूसरा क्लोज ये। तो नंबर ऑफ क्लोज भी टू है। नंबर ऑफ कंजंक्शन कितने हैं? एक कंजंक्शन है, वन। सो रूल क्या हुआ? वन कंजंक्शन इज इक्वल टू टू क्लॉजेज एंड टू वर्ब्स। ये हमारे पास इसका सिंपल रूल हुआ कि हमारे पास जो एक वर्ब में जितने, एक सॉरी सेंटेंस में जितने वर्ब्स होंगे, उसमें उतने ही क्लॉजेज होंगे, और उनसे माइनस वन कंजंक्शन होगा, मतलब कंजंक्शन की तादाद उनसे एक हमारे पास कम होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेशन। आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया? लेट मी जस्ट stop screen share. So in today's session we discussed about the object. सारे से पहले हमने object के बारे में पढ़ा, then we discussed about what we called object के हमने rules पढ़े कि like we have transitive verbs and then we have intransitive verbs, and हमने फिर उसमें डिस्कस किया कि हमारा
वर्ब्स क्या होते हैं, एंड हमने वर्ब्स के रूल पढ़े, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस किया। जस्ट पुट ऑन द स्क्रीन इफ इट्स वर्किंग फाइन। ओके। अच्छा, जो हमने जो अपने सारों से पहले नाउन को ऑब्जेक्ट को पढ़ा, देन उसके बाद हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्ट के रूल्स, फिर वर्ब्स के रूल डिस्कस किए, फिर सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट डिस्कस किया। वर्ब डिपेंड करता है टेंस पे और सब्जेक्ट पे। फिर हमने कंजंक्शंस के रूल देखे एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर देखे कि सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। फिर वो एक कंजंक्शंस के रूल पढ़ा, नंबर ऑफ क्लॉजेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब माइनस वन कंजंक्शन। और इसके अलावा बहुत कुछ और भी डिस्कस किया। सो आई होप सो यू लाइक द सेशन। यही सेशन अगर आपको एक बार समझ नहीं आई, गो थ्रू अगेन, इसको एक बार फिर ब्राउज थ्रू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। होप सो आपको समझ में आ जाएगी। इसके अलावा भी इफ यू एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, यू कैन आस्क मी इनसाइड द कम्युनिटी। आई विल एट द कम्युनिकेशन सेक्शन, तो आप उधर पूछ सकते हैं। एंड स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम टुडे। आज से आप बोलना शुरू कर दें, बेसिक रूल्स याद रखें एंड स्टार्ट गो फॉर द। बोलना तो शुरू कर देना, सही हो या गलत हो, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इट। और आज के जो रूल्स हैं, एक बुक उठाइए, न्यूज़पेपर उठाइए, उनमें ये रूल्स देखिए, छांटिए, आपको ये मिलेंगे। तो आगे वाले जितने भी सब्सिक्वेंट लेक्चर होंगे, 6, 7 या 8 जितने भी होंगे पार्ट ऑफ स्पीच पे, तो उसमें इन सारे रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए हम डिफ़ाइन करेंगे अपने तमाम के तमाम पार्ट ऑफ इश्यू। तो आज के लिए इतना ही। सेशन लंबा हो गया है काफ़ी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।